आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद दिन ब दिन फैलती जा रही है और मुतासरा अफराद की तादाद 90 लाख के करीब पहुंच चुकी है, जबकि इस बीमारी का फैलाव बदस्तूर जारी है और 1-2 दिन में यह तादाद 1 करोड़ हो जाएगी। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर के जारी करदा ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस अब तक 89,28,652 अफराद को मुतासर कर चुका है और दुनिया भर में 4,67,671 अफराद इस वबा की जद में आने से उनकी मौत हो चुकी है। कोविड-19 के केसेस के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से हलाक शुदगान की तादाद के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और बरतानिया तीसरे नंबर पर है। जर्मनी में एक ही दिन में कोरोना वायरस कोविड-19 के 537 नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना मुतासरीन की तादाद 1,90,359 तक पहुंच गई है। रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट ने पीर के रोज़ बताया कि इतवार के 687 नए केसेस से कम हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मज़ीद 3 मरीजों की हलाकत के बाद मुल्क में हलाकतों की तादाद 8,885 तक पहुँच गई है। कोरोना वायरस से 1,75,000 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। दुनिया भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के 1,83,000 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जो एक दिन में अब तक का सबसे ज़्यादा केसेस का रिकॉर्ड है। आलमी इदारा सेहत ने इतवार के रोज़ ये इत्तला दी। हमारे मुल्क में आलमी वबा कोरोना वायरस से रुकने का नाम नहीं ले रहा है और गुज़िश्ता 24 घंटों में मुतासर अफराद की तादाद 4.5 लाख से तजावुज़ कर गई है, जिसमें 14,821 नए केसेस भी शामिल हैं। ताहम यह राहत की बात है कि इसी अरसे के दौरान करीब 10,000 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। इतवार के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस के नए केसेस के साथ मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 4,25,282 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 445 अमवात के साथ मजमूई तादाद 13,699 हो गई है। दूसरी तरफ इस बीमारी से सेहतमंद होने वालों की तादाद में भी इजाफ़ा हो रहा है और उसी अरसे में 9,437 मरीज़ ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर 2,37,196 मरीज़ शिफायाब हुए हैं। ताहम इस वक्त भी मुल्क में कोरोना वायरस के 1,74,387 फ़ाल केसेस हैं। तेलंगाना में कोरोना की वबा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान 730 नए केसेस सामने आए और 7 अफराद की मौत हो गई। हैदराबाद में 659 केसेस सामने आए, जबकि जनगांव में 34, रंगारेड्डी मेडचल में 9, आसिफाबाद में 3, संगारेड्डी में 1, आदिलाबाद में 1, कुत्तागुड़म में 1, नारायणपेट में 1, मेदक में 1, नलगुंडा विकाराबाद में 2, वरंगल में 6, यादाद्री में 1 केस दर्ज हुआ है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 477 नए मामले दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत में मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,929 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 24,457 टेस्ट किए गए, जिसमें 439 अफराद मुस्बित आए हैं और ताहाल मौजी मर्ज से रियासत में 106 अफराद की मौत हो गई है। मुल्क में अब हैदराबाद से कोरोना के केसों के आदाद शुमार ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि तेलंगाना में 1-2 कोरोना केसेस थे। उसी वक्त हुकूमत कोरोना के इंसदाद के लिए सख्त इक़दाम किए थे। अब कोरोना केसों में ज़बरदस्त इजाफे के बावजूद KCR हुकूमत पीछे हट जाने के इल्ज़ामात आयद हो रहे हैं। हैदराबाद में अब केसों की तादाद 24 घंटों में 700 से ज़ायद को पहुँच गई है। रियासती हुकूमत काबू में ना करने की वजह से मरकज़ी टीम हैदराबाद आएंगी। मरकज़ी हुकूमत अभी तक मुंबई, दिल्ली मरकज़ी टीमें रवाना कर चुकी है। हैदराबाद पर मरकज़ की निगाह फौरी इक़दाम ना करने पर हालात संगीन हो सकते हैं, इसलिए मरकज़ फौरी इक़दाम करने जा रही है। पर सबको हम खुद ही 8 वोट डाले, लेकिन हम 1 रुपया नहीं लिए। हम 8 वोट डाले, लेकिन हमारा कुछ हासिल नहीं हुआ। हम फोन भी करे, हमारा फोन कट करे। हम अवेसी हॉस्पिटल के वास्ते भी हम फोन करे। हम बोले अवेसी साहब को कि मैं पैरा पड़ती हूँ, अवेसी साहब आपके अवेसी हॉस्पिटल में मेरी वालदा को एडमिशन कराइए। बोले तो फोन कट कर दिए थे मेरे को, हमारे वालदा को एडमिशन नहीं दिले।
लेकिन आप लोग बोल रहे हैं हम ये दवाखाना खो रहे, हम वो दवाखाना खो रहे बोल के आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन आप लोग दवाखाना खो रहे, लेकिन हम जैसा गरीबों के वास्ते नहीं खो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन, मैं याकूतपुरा सादत नगर से हूँ। मेरे घर में मेरे नानी की तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि दाढ़ में दर्द था, तो हम लोग तेलंगाना बीजेपी की जानिब से आज मेडिकल कमांड कंट्रोल सेंट्रल कोठी पर रियासती हुकूमत की जानिब से मर्ज कोरोना के फैलाव में नाकामी के बाद मुनज़्ज़म करदा एहतजाजी धरने को पुलिस ने ताकत के जरिए नाकाम बना दिया। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय और साबिक वजीर केडी रेड्डी को कोठी के पास हिरासत में लेकर पुलिस से हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया। बीजेपी सदर हैदराबाद और रुकन कानून साज काउंसिल एन रामचंद्र राव, साबिक सदर रियासत बीजेपी डॉक्टर के लक्ष्मण और साबिक रुकन कानून साज काउंसिलर डॉक्टर ई सुधाकर रेड्डी और दीगर बीजेपी कायदीन को पुलिस ने घरों पर नज़रबंद कर दिया। सदर बीजेपी बंडी संजय ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि कोरोना पर वाइट पेपर जारी करे। इसके अलावा उन्होंने कोरोना के इलाज को आरोग्य श्री में शामिल करने का मुतालबा किया है। बंडी संजय ने कहा कि हुकूमत बशमूल कोरोना हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। ఇబ్బంది పడుతుంటే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న క్వారంటైన్ ముఖ్యమంత్రి ఫామ్ హౌస్ కు, ప్రగతి భవన్ కు మాత్రమే పరిమితమై కనీసం ఈ రాష్ట్ర ప్రజల బాగోగులు పట్టించుకోలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు. ఈ కరోనా వైరస్ ను ఆరోగ్యశ్రీలో చేర్చాలని చెప్పి, లేకుంటే దేశవ్యాప్తంగా ఆయుష్మాన్ భారత్ లో కేంద్ర ప్రభుత్వము కరోనా వైరస్ చేర్చింది కాబట్టి కనీసం ఈ రాష్ట్రంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ ను ఇంప్లిమెంట్ చేయమని చెప్పడం జరుగుతూ ఉన్నది. అది చేత కాకుంటే ఇవాళ పేద ప్రజలందరూ కూడా మీరు విధించినటువంటి ఫీజులు చెల్లించలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలందరికీ ఉచితంగా కరోనా వైద్య చికిత్స చేయించాలని చెప్పి, కరోనా వ్యాధి విషయంలో ఉచితంగా వైద్య చికిత్స చేయించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ, దాంతోపాటు టెస్టుల సంఖ్య పెంచాలని చెప్పి, అందరికీ టెస్టులు చేయాలని చెప్పి ఈ రాష్ట్రంలో ఖాళీగా ఉన్నటువంటి भारतीय जनता पार्टी के रुकन असेंबली राजा सिंह और उनकी फैमिली की कोरोना वायरस रिपोर्ट मनफी आई। इस मौके पर राजा सिंह ने कहा कि उनके सिक्योरिटी गार्ड के टेस्ट मुस्बित आए थे। इस रिपोर्ट के बाद उनके सभी चाहने वाले परेशान हो गए थे। राजा सिंह और उनके खानदान के सभी अरकान और उनके करीबी साथी क्वारंटाइन में चले गए थे और इन सब ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और रिपोर्ट मनफी आने के बाद हर एक ने चैन की सांस ली। इस मौके पर राजा सिंह ने ट्विटर के तवज्जुह से सबका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि श्री राम और गौ माता की मेहरबानी के साथ तो वो और उनके अहले खाना कोरोना टेस्ट मनफी आया है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर वो इन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो उनकी खैरियत के ख्वाह थे। कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने कहा कि कतलापुर में ज़ेर तामीर आबपाशी प्रोजेक्ट का तामीरी काम रोक दिया गया। 2 साल कबल इंतखाबात से कबल रियासती वजीर हरीश राव ने इस प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा था, जिसका काम अभी तक मुकम्मल नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि इस ज़ेर इल्तवा प्रोजेक्ट का कांग्रेस कायदीन के दौर करने का ऐलान किया गया, जिसके साथ ही पुलिस ने इन कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने टीआरएस पार्टी को इंतबाह दिया कि कतलापुर में वाक़ आबपाशी प्रोजेक्ट के ज़ेर इल्तवा कामों को फौरी तौर पर शुरू किया जाए, ना करने की सूरत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से एहतजाजी धरने जारी रखे जाएंगे। इस मौके पर रुकन कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। आज की तारीख में कतलापुर में कलिकोटा सूरमा का प्रोजेक्ट का फाउंडेशन किया हरीश राव मिनिस्टर। आज 2 साल पूरा हुआ, थोड़ा भी काम नहीं हुआ, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज आदि श्रीनिवास और यहाँ लोकल पूरा कांग्रेस के लोग हम प्रोजेक्ट को देखने के लिए जाएंगे बोल के हमने ऐलान किया है। मगर पुलिस को कहीं कि वहाँ पूरे गांव में किसान को लेके अरेस्ट करके हम लोग भी अरेस्ट करके रख दिए। हम ये पूछना चाहते 2 साल पहले इलेक्शन के लिए आज की तारीख में फाउंडेशन किया, इसमें काम क्यों नहीं किया? ये जवाब देने की वजह आप लोग अरेस्ट करके आप पुलिस स्टेशन में लगा रहे, ये सही बात नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ही डिमांड कर रहे, जो कलिकोटा सूरमा प्रोजेक्ट के जरिए 48,000 का एकड़ जब पानी आएगा तो किसान अच्छा होगा, मगर ये नहीं करते हुए आप सिर्फ इलेक्शन के लिए काम कर रहे।
इससे आप पूरे फार्मर वहाँ किसान भाई नाराज है। हम अभी भी कांग्रेस तरफ से टीआरएस पार्टी को एक अल्टीमेटम दे रहे, अगर ये प्रोजेक्ट का काम 1 महीने में शुरू नहीं किया तो हर महीने वहाँ हम प्रोटेस्ट करेंगे। काम जब तक शुरू नहीं होता तब तक ये प्रोजेक्ट के पीछे हम पड़े रहेंगे। कोई इलेक्शन नहीं है, कोई वोट के लिए हम नहीं कर रहे, सिर्फ वहाँ किसान भाई के भला के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे। तो समझना चाहिए ये टीआरएस पार्टी पुलिस के जरिया इसको दबा के रखने के लिए सोच बंद करके जो आपकी वादा है कांग्रेस का प्रोजेक्टों के लिए, वो वादा को पूरा करने की कोशिश। रियासती वक्फ बोर्ड ने आज पहाड़ी शरीफ हजरत बाबा शरफुद्दीन के दामन में मुस्लिम मैयतों की तदफीन के लिए 10 एकड़ अराजी को मुख्तस करने का ऐलान किया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने मोहम्मद सलीम ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद अब्दुल हमीद के हमरा मुख्तस करदा अराजी का मुआयना किया और ज़मीन को मुसत्ता करने के कामों को आगाज़ किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि इस अराजी पर बग़ैर किसी खर्च के मुस्लिम मैयतों की तदफीन अमल में लाई जाएगी, चाहे वो मैयत कहीं की भी हो। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर ऑडिटर वक्फ बोर्ड अब्दुल क़य्यूम खान इसके निगरान होंगे। बाद अज़ां एक कमेटी कायम की जाएगी जो इस कब्रिस्तान के उमूर को अंजाम देगी। मोहम्मद सलीम ने कहा कि ये रियासत का पहला कब्रिस्तान है जो वक्फ बोर्ड की जानिब से बिला मुआवजा तदफीन के लिए मुख्तस किया गया है। थोड़ा इधर सलीम में, थोड़ा अंदर आ जाइए। ऐसा ये पत्थर पे आइए, थोड़ा आओ, मैं ऊपर आओ। केसीआर साहब भी इसमें सीरियस है। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में जो है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट है और केसीआर साहब की हेल्प से जो है ना हम लोग ये सब काम कर रहे हैं हम लोग। और केसीआर साहब की सपोर्ट से हम लोग जो है ना गवर्नमेंट की सपोर्ट से भी जो है जहाँ जहाँ हमारी लैंड है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और जहाँ एक्सेस लैंड है उसको हम ग्रेवयार्ड्स को भी जो है ना हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। जहाँ जहाँ भी हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हम लोग, अब यहाँ की ज़मीन का हमको इन्फॉर्मेशन थी तो वो हिसाब से हम लोग आज हमारे जवाद मुल साहब जो इमाम साहब है मक्का हमारे शाही मस्जिद के, उन्होंने और हसन फारूकी साहब जो मुफ्ती साहब है, ये लोग सब मिलके हम लोग सीईओ पूरे ऑफिशियल पूरे बोर्ड के सब लोग मिलकर हम लोग आज यहाँ पर शुरुआत करें हैं। आज से आप लोग दफनाना चाहते तो दफनाइए, क्योंकि यहाँ के ज़िम्मेदार इंस्पेक्टर रहते हैं हमारे क़य्यूम खान बोल के, और 2 जनों को जो है ना यहाँ पर निगरानकार को भी रखेंगे हम, और इसकी कमेटी बाद में बनाएंगे हम। फिलौकत तो जो है ना यहाँ पर साफ़ सफाई का काम भी शुरू करा के हम लोग तदफीन आज से अभी से कर सकते हैं। जिसको भी आकर यहाँ पर करना है कोई रोक टोक नहीं है और फ्री तदफीन है। खाली खोदने वालों का जो भी होता वो आप लोग देख लेना है, मगर जगह हमारे तरफ से फ्री रहेंगी इंशाल्लाह। ये ज़मीन देख सकते हैं वफ़ की लैंड है, बासर लोग रहो या प्राइम मिनिस्टर गन से भी आओ रिकमेंड लगा के तो नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि वफ़ लैंड रहती। वफ़ लैंड अल्लाह की अमानत है, इसमें कोई ख़यानत नहीं कर सकते इसको। यहाँ पर ग्रेवयार्ड के लिए हम लोग आज फाउंडेशन रख दी है। इंशाल्लाह ताला अभी से आप लोग दफना सकते हैं। कोई भी लैंड ग्राबर रहो, कोई भी बड़े से बड़ा आदमी रहो, उसको जो है ना हम सबक सिखाएंगे। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहो, कोई भी इन्फ्लुएंस रहो या नहीं चलेगा यहाँ पर, उसके ऊपर हम पूरी सीरियस कार्रवाई करेंगे। पूरा बोर्ड हमारा सीरियस है इसके ऊपर, क्योंकि वफ़ का मतलब पहले समझो आप, उसके बाद में जो है ना ये सब बात कर सकते हैं सब लोग। और पुलिस को भी हम इंफॉर्मेशन दे दिए। यहाँ पर पुलिस का भी कोऑपरेशन रहेगा, गवर्नमेंट का भी कोऑपरेशन रहेगा हमारे को। अब इसके बीच में जो भी लैंड ग्राबर आया उसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करके जेल को ही भेजेंगे, दूसरा काम ही नहीं होगा। लैंड ग्राबर आ नहीं सकता, आया तो उसका फिर अगला पिछला पूरा निकाल के हम उसको हमेशा के लिए उम्र कैद का सज़ा दिलाने का भी काम करेंगे हम उसमें, वक्फ बोर्ड से पैसा खर्चा करके। क्योंकि आज दफनाने के लिए जो है ना आज पब्लिक परेशान फिर रही, भटकते हुए फिर रहे लोग, मैयत ले लेके फिरते रहेंगे क्या लोग। गुजारिश है कि आप लोग भी जो है पूरी तरीके से यहाँ पर कोई डरने की, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ जहाँ भी ग्रेवयार्ड है, ज़िले जनगांव के कलेक्ट्रेट में मुनक्कदा जायज़ा इजलास के मौके पर रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि कोरोना वायरस के खैर को रोकने के लिए अवाम का ताउन ज़रूरी है। अवाम में मज़ीद शऊर बेदारी की ज़रूरत है। एहतियाती तरीक़े के साथ साथ क्वारंटाइन पर सख्ती के साथ अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना से मुतासरा अफराद का इलाज मेयारी किया जा रहा है। कोरोना के शक के दायरे में आने वाले अफराद फौरी क्वारंटाइन का रास्ता अख्तियार करना बेहतर है। उन्होंने कहा कि मनरेगा स्कीम पर अमल आवारी को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है, हुकाम का उसका बेहतर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि 6वीं हरिता हरम प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए हुकाम के साथ साथ अवाम भी आगे आएँ। उन्होंने कहा कि शजरकारी के बाद पौधों की सलामती को यकीनी बनाया जाएगा।
అది జరగాలి. ఆ మెసేజ్ పోతలేదు. సీరియస్గా మీరు చూసుకోవాలి. అది పెద్ద ఎత్తున చేయండి. అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి. ప్రతి వార్డు మెంబర్లు, ప్రతి గ్రామం వార్డు కమిటీషన్, గ్రామాల కమిటీషన్ 25వ తారీఖున పెద్ద ఎత్తున చేసినట్టు అంతా ప్రోగ్రామ్ తయారు చేసుకోవాలి. మున్సిపాలిటీ ఏం చేశారు? నమస్కారం సార్, మాది మున్సిపాలిటీలో 34 कोरोना वायरस के सबब बैनुल अक़वामी परवाज़ों में लगातार चल रहे तातुल की वजह से वतन वापसी के असबाब न होने से खलीजी मुल्क कुवैत में मुकीम एक हिंदुस्तानी ने खुदकशी कर ली। जगतियाल के साकिन आर रामू 3 साल कबल मुलाजिमत की तलाश में कुवैत गया था और एक कार ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। जगतियाल में वाक़ अपने आबाई गांव वापस नहीं जा सका, जिसकी वजह से दिल बर्दाश्त होकर उसने तकरीबन 20 दिन पहले कुवैत में खुदकशी कर ली। 20 दिन से अफराद ख़ानदान से राबता ना होने पर इसके अफराद ख़ानदान को खलीज मुतासरीन की एसोसिएशन से राबता करने के बाद उन्हें पता चला कि आर रामू ने खुदकशी कर ली है। शहर हैदराबाद में कोरोना वायरस से डॉक्टर की मौत हो गई। इस 70 साल डॉक्टर को सेहत की खराबी पर प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां मुख्तलिफ तिबी मुआयना करने पर पता चला कि वो कोरोना से मुतासिर हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान कल शब तकरीबन 8 बजे इस डॉक्टर की मौत हो गई। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर्स ने कहा कि इस डॉक्टर को कोरोना के साथ साथ बीपी भी था। इस डॉक्टर ने ताहाल किसी भी कोरोना से मुतासिर मरीज का इलाज नहीं किया था। लॉकडाउन के बाद से ये इसका क्लिनिक बंद था। इसके अरकान ख़ानदान ने ये बात बताई। मोहब्बत की शादी पर वालिदीन की जानिब से हिरासानी की एक नौबेहाता जोड़े ने तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस से शिकायत की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर डीजीपी के नाम पोस्ट किए गए इस वीडियो में दोनों को एक साथ खड़ा दिखाया गया है। इस वीडियो में लड़की ने कहा कि इसके वालिदैन उसके शौहर को कत्ल करने की साजिश करने और उन पर झूठा मामला दर्ज करने की धमकी दे रहे हैं। हैदराबाद के आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में इस माह की 8 तारीख को मोनिका और सुरेश ने मोहब्बत की शादी की। इस वीडियो में लड़की ने इल्ज़ाम लगाया कि उसके वालिदैन इस शादी से नाखुश हैं और उसको हिरासां कर रहे हैं। इस लड़की ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ख्वाहिश की। गाड़ियों के गैर कानूनी रजिस्ट्रेशन के मामले में गिरफ्तार ताड़पत्री के साबिक रुकन असम्बली जेसी प्रभाकर रेड्डी और उनके फर्जंद स्मिथ रेड्डी को पुलिस ने अनंतपुर से कड़पा सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। कबल अज़ीं अनंतपुर के सरकारी अस्पताल में उनका मुआयना करवाया गया। पुलिस ने इतवार को इन दोनों से पूछताछ की थी। कड़पा की जेल से इन दोनों को हफ्ते को पुलिस ने तहवील में दिया था। अनंतपुर टाउन पुलिस स्टेशन में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए नकली दस्तावेजात पेश करने का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया। जेसी प्रभाकर रेड्डी रियासत की असल अपोजिशन तेलुगु देशम के लीडर हैं। तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल में क़बायली खातून की मौत पर गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने बरहमी का इजहार किया है। गवर्नर ने खातून की मौत की जांच करने और रिपोर्ट रवाना करने की हिदायत दी है। गवर्नर की हिदायत के पेश नज़र खातून की मौत की ज़िले के सेहत के अहदेदारों ने जाँच शुरू की। इस माह की 19 तारीख को रिम्स में इस क़बायली खातून की मौत हो गई थी। इसके पेट में मौजूद 2 जुड़वा बच्चों की भी मौत हो गई थी। इस वाक़े के सिलसिले में क़बायली तंजीमों ने डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया था और इस वाक़े के ज़िम्मेदार के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया था। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के बेशतर स्कूलों की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। इन क्लासेस के ज़रिए स्कूल्स के ज़िम्मेदार चाहते हैं कि लॉकडाउन की वजह से बंद स्कूल्स की वजह से तालीम के सिलसिले में फ़िक्रमंद तलबा के लिए दर्स व तदरीस का इंतज़ाम किया जाए। इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्कूल्स के निसाब की बरवक्त तकमील के लिए अभी से ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर चुके हैं। ताहम सरकारी मदारिस में इस तरह का हनूस कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है। ऑनलाइन क्लासेस के नए तरीक़ेकार के आगाज़ के बाद बच्चों के मकानात क्लासरूम्स में तब्दील हो गए हैं और किताबों की जगह उनके सेलफोन्स या लैपटॉप्स ने ले ली है। वालिदैन के मुताबिक ये क्लासेस लॉकडाउन के बहरान के दौरान काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। तकरीबन 6 हफ्तों से असातिज़ा अपने घरों या स्कूल से ही ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम कर रहे हैं। उसमें जूम ऐप काफ़ी मददगार साबित हो रहा है, जिसके ज़रिए तकरीबन 2 घंटे रोज़ाना तदरीस का काम अंजाम दिया जा रहा है। इस तरह रिवायती तालीम से हटकर कई स्कूल्स और कॉलेजेस ऑनलाइन तालीम की सिमत मुंतकिल हो गए हैं। तलबा को भी ये ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी पसंद आ रही हैं, क्योंकि वो स्कूल्स जाने के बाद किसी भी जोखम या ख़तरा मोल लिए बगैर तदरीस से फ़ायदा उठाते हुए अपनी तालीमी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं।
इन क्लासेस को वर्चुअल क्लासेस रूम्स का नाम दिया गया है। इस तरह की स्मार्ट या वर्चुअल क्लासेस के ज़रिए असातिज़ा नए तजुर्बे से वाकिफ़ हो रहे हैं। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।